वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं एमपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। ये आज जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं ये 20 फरवरी को जो 2:30 बजे वाली शिफ्ट में आपका एमपीटेट या फिर जिसे हम बोलते हैं वर्ग 2 का पेपर हुआ था, उसके हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास के प्रश्न को आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पिछले 6-7 सेशंस हो चुके हैं, हम एमपीटेट पर अपने सेशंस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम एमपीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आप लोगों को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिले। और एक बात, एमपीटेट मॉक टेस्ट के लिए जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। इसमें क्या रहता है कि टेलीग्राम चैनल है, ये पब्लिक ग्रुप है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है। जो भी मैं यहाँ पर सेशंस में क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। और एमपीटेट का जो मॉक टेस्ट है उसकी भी जो लिंक है वो वहां पर शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप एमपीटेट का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके उस लिंक पर क्लिक किया कीजिए। और ये जो वीडियो है ये हमारी 6 AM आती है और जो मॉक टेस्ट है एमपीटेट का वो 7 AM को सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम जो एमपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोर अवस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा, तो कभी भी कंपटीशन किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अधिगम असहायता के माध्यम से परीक्षणों, अंकों और असफलताओं के डर को कम करना। देखो यहाँ पर इंग्लिश में गलत दिया, इंग्लिश में दिया इंड्यूस फियर, मतलब फियर को बढ़ा देना, लेकिन हिंदी में देखिए असफलता के डर को कम करना। तो ये बात ठीक है कि जो असफलता का डर बच्चों के मन में बैठ जाता है उसको हम कम कर सकें। फिर है अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर आंतरिक प्रेरणा की सुधार करना। Improve intrinsic motivation by developing concentration on learning tasks and enhance confidence। तो ये बहुत सही बात है, लेकिन क्या होता, एक मिनट हम फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। प्रोवाइड रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स, केवल पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर हम थोड़े टाइम के लिए बच्चे को इंड्यूस कर सकते हैं, वो ज्यादा टाइम के लिए वैलिड नहीं रहता है। तो देखो जब कभी इंग्लिश और हिंदी में अंतर ऐसा दिख रहा हो तो हम इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पर इंड्यूस फियर दे दिया, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से जब कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप चीजें एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो कि कभी भी कंपटीशन जो है वो हम बच्चों में नहीं लाएंगे। फिर केवल रिवॉर्ड दे देकर हम कब तक बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, थोड़े टाइम के लिए हम कर सकते हैं। तो रिवॉर्ड, कंपटीशन, इस तरीके से जो भी ऑप्शंस हैं हम उनको एक एक करके एलिमिनेट करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है? डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, एडीएचडी और ऑटिज्म। तो यहाँ पर जो बच्चा ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, स्वालीनता से पीड़ित होते हैं, सोशल इंटरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है इनको। मैंने बताया भी था एक बार हम जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, मैंने कहा था ना ये क्या है, टॉपिक्स गिने चुने हैं। आपको लगभग 1 से 1.5 महीना, मतलब 1 महीना ही समझ लो, अगर बहुत अच्छे से आपने थ्योरी रीड कर ली है तो टॉपिक्स वही गिने चुने हैं। जैसे हम एमपीटेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि कंसेप्ट किस तरीके से हमको क्लियर करना है। तो ऑटिज्म मैंने 1-2 बार पहले भी ये क्वेश्चन एमपीटेट मतलब 18 फरवरी वाला जो सेशन करवाया था उसमें भी था। स्वालीनता से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा गाइस, क्या है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज प्रपोज्ड बाय। तो ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरी है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है। ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरी है वो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स के द्वारा, दोनों के द्वारा दी गई है। अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। अब इसमें ना दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वैसे तो देखो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कि दोनों ही ऑप्शंस एक क्वेश्चन में दे दियो और ऑप्शन बोथ भी ना दिया हो। लेकिन ध्यान रखना, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की अगर बात आ रही है और अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स दोनों ऑप्शन में है, तो हम अब्राहम मैस्लो पर टिक करेंगे। वैसे दोनों ही आते हैं जनरली, जब आप थ्योरीज में पढ़ोगे तो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब्राहम मैस्लो को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो चलिए, यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप लोग क्वेश्चन पढ़ा कीजिए और कोशिश कीजिए उसके आंसर खुद से देने की। फिर बात है कि स्कूलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड दिस टेस्ट। जब बच्चों को ये परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बिल्कुल सही, पर्सनैलिटी टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो देखो गाइज, मैंने कहा था ना एमपीटेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि जो रिवॉर्ड देकर या फिर पनिशमेंट देकर या फिर कंपटीशन जगाकर, ये फिर भी ठीक था थी। लेकिन जैसे ये वाला है ऑटिज्म, तो ये भी पता ही है। और यहाँ पे एक चीज और आई थी, एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, बच्चे का जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित नहीं रहता है, ध्यान में कमी। अटेंशन डेफिशिएंट, ध्यान में कमी। ये क्या है, ये आपको कहां से पता चलेगा? एक मैंने लर्निंग डिसेबिलिटीज करके एक वीडियो बनाई है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम जो कमियां, या ऐसे जो कह सकते हैं डिसेबिलिटीज को हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है तो उसमें क्या है, एक पूरा बनाया हुआ है मैंने। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिस्प्रेक्सिया, एडीएचडी, ऑटिज्म वगैरह। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपको कहाँ मिल जाएगी? सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में ये जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो आप एक बार देख लीजिएगा। इससे क्या है, आपके पूरे कंसेप्ट जो है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चेंजेस दैट आर नॉट ड्यू टू लर्निंग कैन बी एट्रीब्यूटेड। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किसके लिए? स्किल। भाई स्किल के लिए तो है। सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव भी है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये भी है। लेकिन मैचुरेशन, जो चेंजेस है लर्निंग की वजह से, कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू, तो वो क्या चीज है? मैच्योरेशन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। ये मैंने फर्स्ट जो सेशन लिए हैं, स्टार्टिंग के 2 सेशन थ्योरी वाले, उनको देख लेना। जो जिसमें लिखा है सीडीपी बिल्कुल बेसिक से, उसमें मैंने बताया है कि जो मैच्योरेशन है इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। और हेरिडिटी कैसी होती है? स्टैटिक। ठीक है, डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट जो है उसमें भी बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो एक तो जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज वाला कंसेप्ट क्लियर करना है तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में देख लो। और ये जो 2 सेशंस हैं जिसमें मैंने सीडीपी बिल्कुल बेसिक से एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में मैंने मैच्योरेशन वाली बात कही है, तो ये दोनों सेशंस बहुत अच्छे से देख लो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारिवारिक कारक शब्द डैश के प्रभाव को संदर्भित करता है। तो पारिवारिक कारक पहले ही इन्होंने दे दिया है। द टर्म फैमिली फैक्टर रेफर्स टू इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, स्कूल एनवायरनमेंट ऑन लर्नर, फेशियल एक्सप्रेशन और फ्रेंड। तो जब पारिवारिक हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली मेंबर्स।
कभी कभी बहुत इजी भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। 30 मार्क्स की सीडीपी है, और जैसे ही जब हम पूरे कंसेप्ट्स के साथ क्लियर कर लेंगे, एमपीटेट के 50-60 सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे, तो 25 प्लस लाना बहुत इजी बात हो जाएगी हर किसी के लिए। इवन उन लोगों के लिए भी बहुत इजी बात हो जाएगी जो लोग पहली बार मनोविज्ञान को पढ़ रहे होंगे। बस साथ में बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना जितना पढ़ाती जा रही हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ उनको पढ़ते रहिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहिए। जैसे आपको लग रहा है कि आपको ये नहीं पता था कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी गई, तो इसको लिख लो, ऐसे करके लिख सकते हो, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, बहुत शॉर्ट में, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी डैश करके अब्राहम मैस्लो, बस। इज नॉट इज गिवन बाय, ये ऐसा कुछ स्टेटेड, ये सब नहीं, बस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी डैश करके अब्राहम मैस्लो। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर हम सेशंस थोड़ी ना यूट्यूब पर देखने बैठे रहेंगे, हमारे जो नोट्स रहेंगे वही हमारे काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The role of heredity starts in an individual's life at the time of going to school, maturity, conception और birth। तो जो हेरिडिटी है वो क्या है यहाँ पर, इसमें ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। हेरिडिटी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन के टाइम, गर्भाधान के समय ही क्रोमोसोम के थ्रू, क्रोमोसोम्स, जीन हमने जिसमें पढ़ा था, हेरिडिटी की यूनिट होती है जीन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हेरिडिटी है वो कब डिटरमाइंड हो चुकी होती है, कॉन्सेप्शन, गर्भाधान के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। A hearing loss between the range of 41 to 60 decibel is decibel, 41 to 60 decibel is known as dash hearing impairment। अब 41 से 60 डेसिबल की जो परास है उसके बीच जो बहरापन है वो किस प्रकार का होगा, मॉडरेट, प्रोफाउंड, माइल्ड या फिर सीवियर। तो ये किस प्रकार का होगा, मॉडरेट प्रकार का होगा, मॉडरेट प्रकार का होगा, ठीक है, 41 to 60 डेसिबल के बीच में। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस, प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर और पैवलोव। तो अगर आपने वो सीडीपी बिल्कुल बेसिक से एक ऐसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अभी 8-10 दिन ही हुए होंगे, तो उसमें मैंने बताया था सीडीपी बिल्कुल बेसिक से मैं लॉ ऑफ इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए और सेशंस जरूर देखिए, इससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन इंक्लूसिव पेडागोजी, कंप्यूटर इज यूज्ड टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आई होप गाइज यहाँ पर आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कोशिश की है मैंने आप लोगों को अच्छे से कन्वे कर पाऊं, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाए। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एमपीटेट में, मैं बार बार ये वाली बात बोलती हूँ। तो कुछ कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ती है, जो थ्योरीज दी गई है या जो लॉज दिए गए हैं, लेकिन आप ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस सेशंस को देखते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। हम एक एक पार्ट लेकर आते हैं, जिससे वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो और आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगे। और एमपीटेट के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर करती हूँ। 7 बजे से टेस्ट होता है, 6 बजे आपकी वीडियो लाइव आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।